पाफा, का खा पाफा, इन दोनों के साथ, का खा के साथ जिह्वा मूली, जिह्वा के पिछले भाग, मूल जहाँ से जिह्वा जुड़ी है वहाँ से बोला जाता है, आधा लिखा जाए, आधा है। और पा के साथ आधा विसर्ग बोलना है, पवती, पवती। इसकी आकृतियां 3 प्रकार से हैं। कातंत्र माला के अनुसार आकृति ये है। ये वज्र बनता है, ऐसा आकृति एक। और उपध्मानी का अर्थ होता है इसके अनुसार कैसा रहा, गज कुंभाकृति। तो गज कुंभाकृति ये है। इसके 2 गंड होते हैं, एक ए और एक ए। तो ये उपध्मानी ऐसा लिखा जाएगा, गज कुंभी ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन सामान्यतः अभी जो बीच में ऐसा थोड़ा डंडा आएगा, ये वज्र होता है। तो वज्र आकृति होती है, तो ये होता है उपध्मानी है। तो ओठ से जो बोला जाए उसको उपध्मानी है। आजकल वर्तमान में इसका प्रयोग ना के बराबर होता है, होता ही नहीं, बड़े साहित्यकार करते हैं। स्वर संधि रुच्यते अनतिक्रमयन विश्लेषयेत, अनतिक्रमयन विश्लेष, अनतिक्रमयन अतिक्रमण नहीं करना। संधि की विशेषता क्या है, अतिक्रमण, सामने ही सामने हो, पीछे वाला नहीं, आगे वाला नहीं। जैसे कोई भी शब्द ले रहे, कोई ऐसा शब्द ला दिया, कांता आगता, तो कांता और आ में ही संधि होगी, गा और ना में नहीं होगी। जैसे महावीर है, महावीर शब्द है, तो महावीर, तो संधि किसकी होगी, 2 की। जो आमने सामने उसी की संधि होगी। अनतिक्रमात, यानी और आगे पीछे नहीं लेना। जैसे रामेश्वर है, रामेश्वर, तो राम धन ईश्वर, तो अब संधि किस में होगी, आ में, आ में, मा में नहीं, अनतिक्रम कर दिया, अतिक्रम कर दिया तुमने। राम शब्द है ना, तो माँ पूरा है कि हलंत, पूरा है। अब कहाँ आगे आ गया, क्या ईश्वर आ गया, तो ईश्वर आने में माँ के जो आ है और उधर क्या है, ई, तो आ और ई में संधि होगी, आ और ई में संधि होगी। माँ और ई सा में नहीं होगी, रा में नहीं होगी। अनतिक्रमण यानी जो संधि होती है आमने सामने, जो बिल्कुल निकटवर्ती जो है, दोनों निकटवर्ती में संधि होगी। दोनों यदि दूर हैं तो अनतिक्रमण, क्रम का उल्लंघन नहीं करना। इनका है अनतिक्रमण विश्लेष, क्रम का अतिक्रमण किए बिना विश्लेषण किया जाता है, उसे संधि। ये संधि की परिभाषा है, स्वर संधि नहीं, संधि की परिभाषा है। संधि की सामान्य परिभाषा क्या है, जो अनतिक्रमण, अनतिक्रमयन, अनतिक्रम करता हुआ, यानी अतिक्रमण, अनतिक्रमण यानी अतिक्रमण ना, अतिक्रमण नहीं करना अनतिक्रमण है। अतिक्रमण लिखा होता तो लांघना,
और अनतिक्रम का अर्थ क्या है? क्रमण नहीं करते हुए, यानी करते हुए, अतिक्रमयन अनतिक्रम करते हुए विश्लेषण होने से इसको संधि कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है। अनतिक्रमयन विश्लेषयेत, अनतिक्रमयन विश्लेषयेत। हाँ, अनतिक्रम करता हुआ विश्लेषण होने से, अथ दीर्घ संधि। 23वां सूत्र किसका है? संधि। संधि की परिभाषा क्या है? यानी अतिक्रमण नहीं करना, एक भी अक्षर को उल्लंघन नहीं करना। जहां संधि की जा रही है वहां दोनों पास पास होना चाहिए, आमने सामने। एक शब्द भी छोड़ नहीं सकते। जैसे अपन ने रामा तो बीच में आ छोड़ दिया ना, तो अपन किस पे चले गए? माँ पे। तो अतिक्रमण कर दिया, क्योंकि पहले अपन अलग अलग करो, रा प्लस आ, फिर माँ और फिर आ, तो पास में कौन आ गया? आ, माँ को नहीं लेना। ऐसे सभी शुरू में, ये संधि की परिभाषा है। शवान शवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। समान, दो समान, समान संज्ञ को वर्णों दीर्घी भवति सवर्णे परे परस्य लोपम आपद्यते। सर्वत्र ह्रस्वो दीर्घः स्वभावतः ह्रस्वभावे परलोप। क्या कह रहे हैं? समान सवर्णे दीर्घे भवति परस्य लोपम। दो समान स्वर आने पर संधि कौन सा प्रसंग है? पहला सूत्र तो किसके लिए था? संधि। फिर अध्याय कौन सा है? नहीं, अध्याय कौन सा है? स्वर संधि। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, व्यंजन संधि के नियम अलग है। तो यहाँ कौन सी संधि है? स्वर संधि। तो स्वर संधि में दो समान स्वर, ई ई उ ऊ आ रि रि लिल रि, ये समान सवर्ण, समान सवर्ण। क्या रहा? आप समान संज्ञा किसे थी? 10 समान। ये आई नहीं आएगा, 14 सुर नहीं आएंगे, 10 समान में आएगा आ आ ई ई उ ऊ रि रि, बस ये 10। अब देखो यहाँ समान संज्ञा, समान सवर्णों, समान सवर्ण में आमने सामने होने पर दीर्घ हो जाता है। संज्ञा किसे है? आ आ, ये आ ई नहीं, आ ई उए समान संज्ञा नहीं है, तो क्या हो गए? विषम संज्ञा हो गए। समान पड़ेगा आ आ। तो यदि समान संज्ञा वाले दो सामने आ जाते हैं तो दीर्घ हो जाता है। अब फिर एक का क्या हो गया? एक तो दीर्घ हो गया, एक का क्या हो गया? फिर लोप हुआ। जब तुम उसमें मिली गए हो तो उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि दो अक्षर आए थे आ आ, तो आ तो दीर्घ हो गया और परे का आ लोप किसको करना है? परे का। परे का, इस आगे वाले का नहीं करना, क्योंकि आगे वाले में तो मिला है। जैसे आ था, ये दो आते, देखो ये आ था, अब ये आ गया परे, तो ये इसमें मिलेगा, ये इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, बड़ा आ में ये छोटा आ नहीं मिलेगा, ये वाला अक्षर जो है इसमें आके मिलेगा। अब इसमें ह्रस्व भी है तो अब देखो ये क्या है? यहाँ से 3 बनेंगे आके, आ आ, तो क्या हो जाएगा? बराबर आ।
इसका लोप हो जाएगा। अब ये दो दीर्घ हैं तो क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा। और यहाँ क्या है? दो कौन है? दो छोटे हैं। दो छोटे हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें किसका लोप हो जाएगा? कोई लोप नहीं। एक आकार लोप हो जाएगा, ये इसको दीर्घ कर देगा और दीर्घ होते ही ये लोप हो जाएगा। ये तो परे लोप, इसका ध्यान रखना। लोप भी इसमें अंतर है। पूर्व का लोप हो रहा है कि आगे का लोप हो रहा है? तो आगे वाले का लोप करना है, पहले वाले में मिलाना है। पीछे वाले का लोप को आगे मिलाना। आगे मिलाना इसमें है। शवान सवर्णो दीर्घी भवति परस्य लोपम अदीर्घो दीर्घताम याति नास्ति दीर्घस्य दीर्घतः पूर्वं दीर्घशुरं दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। अदीर्घो, अदीर्घ यानी हिरस्य, दीर्घताम याति। यदि पहला अक्षर हिरस्य है और आगे जो अक्षर आया है वो किसको प्राप्त हो जाएगा? अदीर्घो, अदीर्घ यानी हिरस्य, दीर्घताम याति, दीर्घता को याति यानी प्राप्त हो जाता है। नास्ति दीर्घ से दीर्घता, दीर्घ की क्या दीर्घा होगा? जब वो पहले से दीर्घ है तो अब क्या दीर्घ होगा? तो फिर दो आ हो जाएंगे। जब उसमें बड़ा आ में आम मिलना ही नहीं है, वो तो पहले ही से है। कितनी अच्छा, ये देखो, ये सूत्र की वृत्ति ये भी जैनाचार्यों का ही है। पूर्व दीर्घ स्वरम दृष्टवा, कितनी अच्छी बात है। पहले हमने अदीर्घ में क्या मिलाया? तो क्या मिल गया? अब पहले से ही वो दीर्घ है और फिर दीर्घ आ गया। अब दीर्घ पहले ही है, आ पहले ही लगा है बड़ा, और फिर दीर्घ आ गया सामने। आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो फिर क्या होगा? पूर्वम दीर्घ श्रम दृष्टवा परलोपो, वो कहता है हमारा बाप तो पहले ही से, अब हम क्या करेंगे वहां जाके? तो उसको देख के ही भाग गया। किसको देख के भाग गया? नहीं, बड़ा से ही वो आ बैठा है। अब हमारी वहां क्या जरूरत है? क्योंकि हम जाकर के दीर्घ को, ह्रस्व को आ करते, वो पहले से दीर्घ है, तो हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। तो वो क्या हो गया? अपने आप भाग गया। किसी ने उसको लौटाया नहीं। पहले वाले ने तो क्या किया? भाई तुम्हारा काम था, तुमने इसमें जाके मिल गए, इसलिए अब आपकी पार्टी खत्म। पार्टी क्या हो गई? विलय हो गई। अब विलय होते ही उस पार्टी का सब कुछ खत्म हो जाता कि नाम वगैरह नहीं। अब पहले से ही वो दीर्घ है, अब किसमें मिलाए? हम मिला ही नहीं सकते तुम्हें। हम ह्रस्व होते तो आपको पहले से दीर्घ हैं, हमारा पहले से घड़ा भरा हुआ है। तो वो कहते मत मिलाओ, हम गायब हो जाते हैं। बहुत पूर्वम दीर्घ स्वरम दृष्टवा पर लोपे विधीयते, पूर्व में दीर्घ स्वर को देख करके वह अपने आप स्वतः ही परलोप विधीयते, लोभ के विधान को प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक भी थोड़ा याद करना, ये अपने कातंत्र मालय का श्लोक है। उक्तम शाह नियम सुध व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। व्यंजन कैसा होता है? अश्वरम। व्यंजन कैसा होता है? अश्व, स्वर से हलंत लगाते ना अपन लोग, का के नीचे हा, खा के नीचे हा। तो व्यंजन हमेशा स्वर से, उसी को व्यंजन है। यदि स्वर मिल गया तो फिर व्यंजन में नहीं आएगा। यदि व्यंजनम परवर्णम को प्राप्त करता है, कैसा करता है? परवर्ण को प्राप्त होता है। परवर्ण व्यंजन है। अभी अपन ने कहा का था और आ मिल गया, तो का में आ मिला है कि का आ में मिला है? हाँ, आ में मिला है। ये ध्यान रखना है। अभी अपन ने ऊपर किस में किसको मिलाया था?
आगे वाले को पीछे में मिलाया था। ई छोटी थी तो बड़ी ई आ गई, तो वो बड़ी ई किस में मिल गई जाके? तो आगे आने वाले को अपनी भाषा में समझें, आगे आने वाला अक्षर पीछे वाले में मिला है, रामेश्वर। तो रामेश्वर में क्या हुआ? राम में आ था, वहां ई था, तो ई किस में आके मिली? आ में। अब व्यंजन में उल्टा है, व्यंजन उसमें मिलेगा, तभी तो उच्चारण करते समय यदि स्वर मिला है तो उसका उच्चारण किस तरफ होता है? जैसे यही देख लो, व्यंजन मश्वरम, मूल क्या था? अश्वरम, माँ मिल गया ना। तो अब माँ को ये माँ किसका है? नहीं, माँ किसका है? व्यंजन। लेकिन तुमने उच्चारण किसके साथ कर रहे हैं? हाँ, व्यंजन कन्यावत होता है। जैसे कन्या ससुराल जाने पर किसका गोत्र लगेगा? उसमें मिल जाएगी, ससुराल वाले इसमें नहीं मिलेंगे। यानी वर पक्ष वाला लड़की पक्ष में मिलता है कि लड़की वर पक्ष में मिलती है? तो इन व्यंजनों को कन्यावत कहा जाता है। ये जिसमें पास जाते हैं उसी के। अब व्यंजन मश्वरम, अब माँ व्यंजन का था, उच्चारण किसके साथ हो रहा है? व्यंजन मश्वर। जितने भी शब्द आते हैं, जब भी कोई अक्षर स्वर व्यंजन में मिला है तो उसको इससे तोड़ करके स्वर के साथ व्यंजन करो। जैसे व्यंजन मश्वरम, यहीं के यहीं मिल गया। कायदा से क्या होना चाहिए? व्यंजनम, पढ़ोगे कैसे? अच्छा, तो संधि करो फिर, बनेगी नहीं, उल्टा अर्थ हो जाएगा। व्यंजनम, माँ पूरा हो जाएगा, माँ पूरा हो जाएगा तो अर्थ बदल जाएगा। व्यंजनम, इसलिए माँ को किसके साथ करना है? स्वर के साथ। यानी हिरस्य में, स्वर में और व्यंजन में अंतर लगाओ। स्वर में आगे वाला स्वर पीछे वाले में मिलता है, व्यंजन में आगे वाला पीछे वाला आगे जाके मिलता है। ये दोनों में अंतर समझना, विशेष अंतर है। बस इसी से उच्चारण बनेंगे अपने। जो अपन लोग उच्चारण में गलती करते हैं ये, और उच्चारण में गलती है तो अर्थ में तो गलती होगी। 99% लोग इन दो सूत्र को नहीं जानते हैं, इसलिए उच्चारण सही नहीं बनता है। क्योंकि अपन जानते हैं माँ तो व्यंजन का है, तो अपन व्यंजनम स्वरम पढ़ेंगे कैसे? देखो, आप अशुद्ध उच्चारण कर रहा हूं। व्यंजनम स्वरम परवर्णम नयेत। हमने माँ को पढ़ा तो है नहीं, हमने इस तरह मिला दिया ना, व्यंजनम स्वरम। देखो, आप गलती पकड़ो, मेरी गलती कहीं नहीं, पूरे अक्षर पढ़ रहा हूं। व्यंजनम, हालंत नहीं पढ़ रहा हूं, पूरा पढ़ रहा हूं। व्यंजनम स्वरम परवर्णम नयेत, एक भी अक्षर नहीं छोड़ा, लेकिन अशुद्ध है। व्यंजन मश्वरम परवर्णम नयेत, ये उच्चारण में गलती होती है। कभी भी जितने भी उच्चारण, 99% ये दो सूत्रों को नहीं जानते लोग। यदि ये दो सूत्र ज्ञान हो जाएं तो 50% उच्चारण सही हो जाता है। बस ये देखना है ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। स्वर संधि है तो अपन रामे, अब वो ई के कारण बना था ये, लेकिन किस में मिल गया जाके? माँ में। रामे स्वर, स्वर अलग हो गया, इसमें आके मिल गया। और व्यंजन होता तो मश्वरम, उधर चले जाता। तो ऐसे बन रहे। व्यंजन मश्वरम परवर्णम नेत, अश्वरम व्यंजनम परवर्णम नेत तवाभ्युदय। अब देखो, अब इसमें उच्चारण में अपन ने क्या? तवाभ्युदय पढ़ना कैसे चाहिए? तवाभ्यु। अब अपन तवाभ्युदय, अपन क्या पढ़ेंगे? तवाभ्युदय। कांता गता, हाँ खा गए सब।
उच्चारण तो यही है ना, कांता गता, क्योंकि कांता शब्द पर को रटा है। अब मूल शुद्ध है कांता गता। हाँ, ता को उधर ले जाओ, क्योंकि स्वर व्यंजन संधि है ना। अब देखो तव, तव व्यंजन है कि नहीं, बा हलंत है कि स्वर है, हलंत है, तो क्या आके मिला, ता वा जाके आ में मिला, तो कैसा पड़ेगा, तवा बुदया, तवा बुदया, उच्चा तवा बुदया। अब कांत शब्द था, कांत आगता, तो अपन क्या बनाए, कांता गता, गलत हो गया, कांता गता गलत हो गया, कांता गता, ऐसे। दधी दम, अब अपन क्या करें, दधी दम, देखो अपन क्या बोला, दधी दम, सभी पढ़ रहे हैं सब पहले। अब क्या है, दाधी दम, दाधी दम, दधी दम, दाधी दम, दधी दम, वो दीर्घ तो कर लेंगे लेकिन उच्चारण गलत है, दाधी दम। और अक्षर कर बैठा अपन क्या है, दधी दम, ये उच्चारण बैठा। नदी हते, नदी हते, नदी हते, नदी हते, नदी हते, उच्चारण सबको बैठा हुआ है। इसलिए संस्कृत के पाठकर कहते हैं हिंदी कारों का कभी उच्चारण शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदी अलग चीज है और ये नदीयते, नदीयते, उच्चारण कहीं गलत नहीं है, गलत नहीं हो रहा है, लेकिन संधि कह रहा है कि आप गलत पढ़ रहे हो। नदीयते, नदीहते, 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 नदी हते, नदी हते। तो इसी प्रकार दाधीदम, तावाभ्युदय, कान, मतलब पहले अक्षर पर रुकना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं रुकना, नहीं, कान तागता, लो आरती मिल गया, बोल कान तागता, कान तागता, मतलब किसी को पकड़ में भी नहीं आए कि ने तोड़ दिया है, लेकिन अपने उच्चारण में आना चाहिए, कान तागता है, कान तागता है, दधीदम, दादम, नदी हते, नदी हते, बसु भयो, बधूडा, पितृसभा, पितृ। अब देखो इसमें देखना, वाह सुभयो, क्या पढ़ोगे, बसु शब्द था, उकार था ना, और सामने दीर्घ आ गया, उसके लिए आगे सूत्र दे रहे हैं, ये सिद्ध पद है आगे, बधूडा, पितृ, पितृसभा, पितृसभा, मातृकारेण, कृकाराः, कृकारेण इति सिद्धम पदम। ऊपर के शब्द जो यहाँ लगे और इनमें किस में मिलता है, व्यंजन में, व्यंजन, व्यंजन स्वर में मिल जाता है, सीधे कहो। ऋतो, ऋतोर लोपो वाह, नहीं, ऋति ही ऋतोर लोपो वाह, ऋति परे ऋतोर लोपो वा भवती। अब देखो विशेषता देखना, अब वहां तो क्या हो रहा था, समान सवर्ण दीर्घो भवती, समान स्वर गाने पर दीर्घ होता है। समान कितने थे, 10 थे, 10 में रिकार रिकार था कि नहीं था, तो फिर रिकार का भी दीर्घ होना चाहिए। जैसे रिकार था और रिकार आ गया तो सीरिया समान सवर्ण दीर्घो भवती, बोले नहीं, विशेषता है, विकल्प से दीर्घ होता भी है और विशेषता कि नहीं, उसमें रिकार लिकार भी आएगा कि नहीं, आ गया। लेकिन अब वो कहते नहीं, 10 में विशेषता है, यदि रिकार के सामने रिकार आ गया तो दीर्घ होता भी है और नहीं भी होता, विकल्प से।
ऋति ऋतोर लोपो वाह। ऋति का जो आगे आया है लोपो विकल्प से होता है, कई स्थान पर नहीं करेंगे। ऋति परे लोपो वा भवती। जैसे देखो होत्री ऋकारा। अब होत्री ऋकार मूल शब्द क्या है? मूल शब्द ये है, होत्री शब्द है। अब होत्री में क्या आ जाएगा? ऋकार आ जाएगा। होत्री ऋकारा। तो पहले में उन्होंने दीर्घ नहीं किया, दूसरे में दीर्घ कर दिया, क्योंकि दीर्घ होने से वह तो नहीं बदलेगा। जैसे ये होत्री था, देखो ये होत्री शब्द है। हो ता में छोटे संधि जब करेंगे तो दोनों बनेंगे, इसका लोप कर देंगे, बस कुछ नहीं किया, बस एक का लोप कर दिया बस। दो री थे कि नहीं? एक तामेरी है और एक, तो कौन को लोप का लोप हमेशा पीछे वाला होगा, इसको लोप कर देंगे और फिर संधि कर दो। अब जो इसका लोप हो गया तो संधि क्या हो गया? होत्रिकारा। और दूसरा विकल्प क्या है? इसको लोप मत करो, समान सवर्णो दीर्घ होती। तो ये ऋकार और ऋकार बनकर के ये होत्री बन जाएगा, ये होत्री शब्द हो जाएगा। हाँ? नहीं, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन वो उच्चारण के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। होत्री में कोई विशेष अर्थ की स्थिति नहीं बनती, शब्द में बदलेगी। जैसे किसी शब्द में ह्रस्व लगा देने पर, दीर्घ लगा देने पर अर्थ बदल जाता है। अम और आम, कितना अंतर है? अम और आम। ईख और कोई छोटा वाला ले लो, छोटा ह्रस्व वाला कोई उच्चारण, ईख है तो अब ईख ही जाएगी। अन्य व्यंजनों में मिलकर के अर्थ बदलते हैं, स्वयं में अर्थ नहीं बदलते। व्यंजनों में मिल जाने के बाद इनके अर्थ बदल जाते हैं, तो अर्थ में अंतर आएगा जब ये व्यंजनों में जाके मिलेगा। तो वैसे सामान पितरी, अब इसमें कोई अर्थ नहीं बदला। पितरी छोटा ही और पितरी बड़ा ही, और सामान अर्थ है। यदि अर्थ बदलता तो वा शब्द का प्रयोग नहीं करते। अर्थ यदि बदल जाता है तो वा शब्द का प्रयोग नहीं करते। वा शब्द का क्यों प्रयोग करते? वो तो नया सूत्र बनाना पड़ता है उनको, क्योंकि दोनों में अर्थ में भिन्नता आ गई तो आपको नया सूत्र बनाना पड़ेगा। वा शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी लिख दो, वो भी लिखो, दोनों का अर्थ एक ही। ये कहाँ से निकाला आपने? वा शब्द से। वा शब्द से हमने कहा चाहे होत्री करो चाहे होत्री करो, कोई बाधा नहीं है, दोनों एक ही है। तो आपने कहाँ से निकाला? इसमें वा शब्द से निकाला कि दोनों का अर्थ एक ही है। यदि अर्थ में भिन्नता होती तो वा नहीं लगाते। हाँ, तो होत्री लोप हो जाएगा। वो भी कह रहे कि दूसरा एक सूत्र बना रहे कि लोप नहीं भी हुआ, मतलब लोप होकर संधि नहीं हुई, लोप हो गया। पहला वाला तो संधि करके लोप हुआ। पूर्व को क्या बना दिया? समान सवर्णो दीर्घो भवति। पूर्व को क्या बना दिया? दीर्घ, फिर लोप हुआ। दूसरे में दीर्घ बनाया नहीं और लोप को प्राप्त हो गया। एक ने तो कहा कि भाई ठीक है बात देता हूं, दूसरे ने कहा कि अपन देंगे नहीं, सीधे गायब हो जाओ। अधिकार तो दिया नहीं और गायब हो गया, तो ये विकल्प में हो गया। होत्री ऋकारो, ऋकार और जो लिकार है ये सवर्ण है। हाँ, आगे आएगा वर्ण लवकार, ये दोनों एक ही उच्चारण में आ जाते हैं। अब तुम्हारा कहना है ऋकार और लिकार का क्या करेंगे?
हाँ तो समान हो जाएगा, आगे वाला दीर्घ हो जाएगा, पर उसमें विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं लगेगा निकार में। क्योंकि ये रीति के लिए हाँ आपका ठीक है। यदि रिकार पढ़े लिकार आ जाए तो संधि कैसे करेंगे? रिकार को दीर्घ कर देंगे, क्योंकि स्वर किस में मिलता है? स्वर किस में मिलता है? पहले वाले स्वर में, आगे वाला स्वर पहले वाले स्वर में मिलता है। ये क्या? और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन आगे आ मिलता है। तो यहाँ रिकार और लिकार आ गया तो रिकार दीर्घ हो जाएगा, रिकार। लेकिन वहां तो दीर्घ ही होगा, लेकिन रिकार और रिकार है तो विकल्प। रिकार और लिकार में अच्छा प्रश्न है, क्योंकि रिकार और लिकार को क्या संज्ञा थी? संज्ञा थी, तो ये समान मानना चाहिए। तो नहीं, वहां विकल्प नहीं आएगा, वहां तो वो दीर्घ ही करेगा। और यहां पर विकल्प करेंगे और लोग भी। अर्थ गुण संधि। देव इंद्रा और कांता यम और आगे नहीं। देव इंद्रा है, कांता है, यम। देव धन इंद्राह, कांता यम देवेंद्राह, देवेंद्र। आगे ये क्या है? इति स्थिते, आगे का सूत्र बना दे। इसको अब कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे आगे आ गया था ना, ये पीछे अभी अपन सूत्र पढ़ा था, पितृ स्वाहा मातृकारण की कार इति सिद्धम पदम। अब इनको ये पद आ गए तो अब इनको कैसे सिद्ध करें? क्योंकि अब देखो सिद्धि पदम कैसे आ गया? बस वसु भयो, तो छोटा ऊ था कि नहीं, तो बड़ा ऊ आ गया, तो क्या हो गया? वसु भय, वसु भय, बधूड़ा उड़ा। अब यहाँ क्या गया? पितृ, तो दीर्घ हो गया कि नहीं? मातृकारण है, की कारण है। अब इसके लिए कहते हैं ये तो सिद्ध पद हो गया, अब इसका कोई विशेषता है क्या? तो आगे बताते हैं। ये ऋतु ऋतु लोप हुआ, गुण संधि करते हैं। अब देखो गुण संधि कैसे हो रहा है? देवेंद्र कांता यम इति स्थिते, ये शब्द आ गया तो क्या करें? आदि तो उसकी सिद्धि के लिए होत्री होत्री कारा, ये तो विकल्प हो गया। अब देवेंद्र और कांता का तो यहाँ कोई संबंध था नहीं। किसी ने कह दिया देवेंद्र बनाओ, कैसे बनाएंगे? कांता बनाओ, कैसे बनाएंगे? कांता यम बनाओ, तो फिर आगे के सूत्र की रचना करते हैं। गुण संधि, गुण देव धन इंद्रा कांता यम इति स्थिते, इति स्थिति। स्थिति का अर्थ क्या? ये स्थिति आने पर क्या करूं? आपने रिकार रिकार तो बता दिया, लेकिन देवेंद्र आ गया, कांतागत आ गया, तो हम क्या करें? ये तो देव वकार में, देव के वकार में स्थित आकार तथा कांता के ता में स्थित आकार को ये करने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं। अवर्णे इवर्णे ये, अवर्ण इवर्णे ये, अवर्णे के परे ई होने पर स्वर देखना। अब एक एक अक्षर का कह रहे हैं, पहले सामान्य सूत्र रट लोगे तो उलझ जाओगे, ये विशेष सूत्र कहलाते हैं। अपन समान सवर्ण दीर्घो भवति कह करके और सबको समान करके एक लाठी से हाँक देंगे, तो पर अटक जाएंगे कि यहाँ होत्री रिकार लिखा है तो यहाँ दीर्घ क्यों नहीं हुआ, अरे गलती हो गई लिपिकार से। अपन जल्दी सुधार देंगे, अपन सुधारने में माहिर हैं, क्योंकि अपन ज्ञान से कम थोड़ी है। जल्दी नहीं सुधारना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ लिया है? समान सवर्णो, बाहर रटा हुआ है, जहाँ समान अक्षर आ जाए वहां दीर्घ कर दो। अब वहां दीर्घ नहीं करके होत्री कारा निकला, तो अपन समझेंगे प्रेस मिस्टेक हुई है। तो अपन तुरंत क्या करेंगे फिर? और कोई 26वां सूत्र जानता हो तो कहते हैं महाराज रुको, विकल्प से होत्री कारा भी होता है। ऐसे यहां पर अवर्ण एवर्ण ए,
अवर्ण के परे ई आने पर और कोई अक्षर नहीं। दोनों इवर्ण दे दिया, इवर्ण आने वर्ण ग्रहण है, वर्ण ग्रहण है केवल ग्रहण, कार्य ग्रहण है वर्ण सवर्ण। कार्य यदि ग्रहण किया है तो एक ग्रहण करना है, और वर्ण किया है तो पूरे सब आ जाएंगे, ये सूत्र है। तो यहाँ क्या है, अवर्ण इवर्ण ए, तो इवर्ण अवर्ण आते ही आ भी आ जाएगा क्योंकि वो अवर्ण में ही है। और यहाँ क्या हो गया, इवर्ण, तो ई और ई आने पर ई का क्या हो जाएगा, आ का क्या हो जाएगा, अवर्ण इवर्ण ए, अवर्ण ए ई अवर्ण इवर्ण ई, आके परे ई आ जाने पर हो जाए। अब देव में आ कहाँ है, हाँ, तो ये संधि करना भी आना चाहिए पहले अक्षर में। इसमें कौन सा अक्षर मिला हुआ है, देवी देवी है और इंद्र आ गया तो देवी शब्द है, देवी प्लस इंद्र, देवी शब्द है, छोटी है, और आगे इंद्र आ गया, संधि करो कैसे, देवींद्र, देवेंद्र। अब यह देव धन इंद्र, देखो देवी के साथ इंद्र आया तो देवेंद्र हुआ, और देव के साथ इंद्र आया तो यहां भी संधि कर दो, होगी नहीं संधि, क्योंकि समान नहीं है ना, आ समान नहीं है, ई समान नहीं है, इसलिए दीर्घ नहीं हुआ। यहां पर क्या होगा, गुण, दीर्घ में और गुण में अंतर है। दीर्घ कहते हैं उसी को बड़ा कर देना, गुण कहते हैं नई उत्पत्ति, गुण बोलते हैं आगे बढ़ा, आगे। आ और ई ने क्या कर दिया, ये, तो ये आ और ई से बड़ा कौन है, ये, यानी गुण हो गया। गुण क्यों कहते हैं इसको, होते हैं क्योंकि ये आगे हो जाता है, ये दोनों मिलते प्रमोशन हो गया। ये कहाँ आया था, तो आ और ई को कितनी बड़ी वृद्धि को, मतलब आ कौन सा अक्षर था, फायदा रहता है। एवरणे परे अवर्णो एर भवति परस्य लोपम आपद्यते, एवरणे परे आगे नहीं है, परे शब्द का आगे पीछे ले, देखो टीकाकार कह रहे एवरणे परे भवति, अवर्ण एर भवति, एवरणे परे अवर्णम, एवर्ण जो है परे। अब देखो पीछे है तो दूसरों ने यम सवर्णो न च परोलोप्य, वहां वो या को प्राप्त हो जाएगा, फिर वो आगे आएगा। अभी यहाँ क्या करना, एवर्ण परे, यहाँ तक लो, यहाँ स्वल्प राम आएगा, एवर्ण परे, एवर्ण आगे, आगे आने पर अवर्ण एर भवति परस्य लोपम होती। अब इसमें कौन सा अक्षर ये हुआ है, लोप क्या हुआ है, ई ने आकर के एक ही वृद्धि करके स्वयं गायब हो गया, ई में वृद्धि नहीं हुई है, ई का गुण आ गुण को प्राप्त हुआ है। कौन सा प्राप्त हुआ है, हाँ, आ गुण को प्राप्त। पूर्व वाला अक्षर गुण को प्राप्त होता है, उत्तर वाला अक्षर गुण करके गायब हो जाता है। वर्ण ग्रहण है सवर्ण ग्रहणम, वर्ण ग्रहण जैसे देवेंद्र, कांतेयम। अब देखो पहले का मूल शब्द क्या था, कांता यम, कहीं दिया था ना, कांतायम। अब कांतायम में क्या हो गया, इसमें देखो एक ह्रस्व आ दिया और एक दीर्घ आ दिया। तुम पूछ रहे थे ना कि आ और आ, तो दोनों से देवेंद्र कौन सा है, ह्रस्व, कांता में कौन सा है, दीर्घ, कांति हो गया ना। इस प्रकार हल ईशा लांगल ईशा इति स्थिते,
अब देखो समझ में आ गया कौन किस में मिला है। आगे वाला पीछे वाले में गुण किया, आगे वाले ने पीछे वाले को क्या किया और स्वयं लोप प्राप्त हो गया। अब आगे दूसरा दे रहे हैं, हल ईशा लांगल ईशा। अब देखो अब इसी सूत्र को यदि हम सिद्ध करते हैं तो क्या बनेगा, आवरण पड़े ई आने पर क्या बना, हलेशा बनना चाहिए ना, लांगलेशा। इसी 27 सूत्र से इन दोनों अक्षरों को सिद्ध करो, गलत है। इसलिए उनको स्थिति में डाल दिया कि यदि यही सूत्र तुम इसमें लगाओगे तो हल ईसा लांगल ईसा में नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रश्न है। कैसे लगेगा, हल, हाँ तो सीधा हल ईसा बना दो, बना ही दिया। अभी देव में आ था कि नहीं, देवंत बना दिया, ऐसा हल ईसा बना दो। इसमें विशेषता है, कौन सी विशेषता है, तो सूत्र कहते हैं हल लांगल योर ईशायामस्य। अब देखो ईशा या मस्मा को कहाँ पढ़ना है, श्या के साथ, क्यों, हाँ क्योंकि माँ आ में जाके मिला है, माँ किस में जाके मिल गया, हल लांगल यो रीशा या मस्य लोपाह। या मस पढ़ दिया आपने, गलत पढ़ दिया, लांगल यो रीशा या मस्य लोपाह। हाँ या मस्य लोपा नहीं पढ़ना, या मसलोवा गलत पढ़ दिया, या मसलोवा। हा लांगल यो रीशा या मसलोवा, हल लांगल यो रीशा या मसलोवा। अब 27वें नंबर सूत्र के जिस सिद्धांत था वो सिद्धांत सही है, लेकिन हल लांगल में वो सिद्धांत नहीं लगेगा, यह विशेषता। जैसे रीति ऋतोर लोपो कहा था ना, रीति ऋतोर लोपो वह ये सूत्र आया था, तो रीति में रीति का लोप हो जाता है विकल्प से। अब इसी प्रकार से एवर्ण ए भवति, कौन सा सूत्र पढ़ा अपन अभी, अवर्णे एर भवति, तो ये सूत्र है। लेकिन ये हल और लांगल में, हालांकि यहाँ अवर्ण वर्ण है, होने पर भी नहीं मिला, मात्र दो ही शब्दों में, अनेक जितने ये दो हटी है नहीं, हमें नहीं बनना है। इन दो ने ऐसी कौन सी आवाज उठाई कि उसमें सूत्र लागू नहीं हो रहा है, आफत हो गई है। क्या आपत्ति, इनको बनने में क्या आपत्ति थी, बना देते। आर्ष वचन व्याकरण बाद में आए, किसी आर्ष ऋषि ने इन दो में वो सूत्र नहीं लगाया, तो ये नए सूत्र की रचना करना पड़ी। आर्ष वचन को हम काट नहीं सकते, हमें भली नया सूत्र बनाना पड़ तो बड़े, आर्ष वचन को आप गलत नहीं कह सकते, आप सूत्र बनाइए नया, क्योंकि आर्ष वचन है। आर्ष वचन में प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा लिखा बोला हुआ शब्द खंडन है। जैसे महाराज ने राजस्थान के थे वो, तो चूरमा शब्द लिख दिया, अब पूरी व्याकरण में डरो चूरमा है ही नहीं कहीं, तो ये तो गलत है, संस्कृत का शब्द नहीं, तो राजस्थानी है। सारे पंडितों का नहीं, आर्ष के वचन को गलत नहीं कह सकते, आप कोश को बढ़ाइए, अगली बार में छाप के चूरमा लिखिए, आप संस्कृत कोश को बताइए, आर्ष के वचन को आप गलत नहीं कह सकते। देखो हल लांगल योर अश्य रस्य लोपो भवति ईशायाम पड़ता, तो अब क्या हुआ, हल था और क्या कर दिया इसने, हलीशा, तो क्या कर दिया, पीछे वाले को क्या कर दिया,
हल पूरा था कि नहीं? लोप किसका हुआ यहाँ? आ का। अब देखो ये है दादागिरी। अभी तक कौन लोप हो रहा था? आगे आने वाला लोप हो रहा था अभी तक। अब आगे आने वाला जो आया वो इतना जबरदस्त है, मैं तो लोप को नहीं हुआ, तू ही लोप हो जा। समान आ देख करके दूसरा क्या हो गया था? और यहाँ बड़ी ई आने पर उसने आ से संधि भी नहीं की, उसको हटा दिया। संधि भी नहीं की, कायदा से संधि कर लेना चाहिए थे, हलेशा बनना नहीं चाहिए, तो संधि भी नहीं की, उसको भगा दिया और स्वयं जाके हल्क में से आ निकाल दिया। तो हल ने कहा कि मेरा आ क्यों निकाल दिया? घबराओ मैं आ रहा हूं। अब हलीसा न बन के हलीसा, ये है व्याकरण की विशेषता। अब हल और लांगल में ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी अपन हलीसा पढ़ेंगे तो कहेंगे ये तो संधि करना ही नहीं आता आचार्य को, हलीसा होता ही नहीं, हलेसा होता है, लांगलेसा बनना चाहिए। अवर्णे वर्णे परे एर भवती, अवर्णे एवर्ण परे एर भवती, अवर्ण के परे इवर्ण आने पर क्या प्राप्त हो जाता है? ए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हल लांगल्योर ऋषायाम अश्य लोपा, इस प्रकार से यह सूत्र जानना चाहिए। नहीं ऐसे ऊपर का भी दिया, हलीसा का भी दिया, ये हल्का दंड लांगल का अर्थ क्या है? इसी सूत्र की हिंदी में दिया है। इसी प्रकार लांगल प्लस लीसा लांगलीसा हल्का दंड मूल को जानना चाहिए। ये लांगलीसा हल्का दंड, ऊपर भी यही दिया, सूत्र की सहायता से हलीसा हल्का दंड वो सिद्ध होते हैं। देखो हल्का हलीसा तो ठीक है, हल से हल्का अर्थ है हल से संबंध रखने वाला, और नहीं ऐसे हल ईशा, हल का मूल कमांडिंग कहाँ से है? तो बस वो हल ईशा बन जाएगा। अब लांगलीसा का अर्थ अलग हो जाता है। लांगलीसा का अर्थ भी बोल दिया है, इनने दे दिया तो सही नहीं है, इन्होंने दे दिया तो सही नहीं है। लांगला उसको भी बोलते हैं, लंबी पूंछ है जिसकी, उसी से जिसकी पहचान होती है उसको लांगूर क्यों कहा? लंबी पूंछ होने से लाल बंदर को लंगूर नहीं बोलते, देखना, लाल बंदर को लंगूर नहीं बोलते, काले बंदर को, काले में भी जिसकी पूंछ लंबी है, तो काले मुंह वाले को लंगूर क्यों बोलते हैं? जिसकी पूंछ लंबी हो वो लंगूर है, और जिसकी पूंछ छोटी हो वो बंदर है। हालांकि बंदर दोनों है। हल लांगल्यो ऋषाया मस्लोपा, हल और लांगल यो हो, यो यानी दोनों का, ईशायाम मात ईशा के, अन्न में आएगा तो अन्न शब्द आ जाएगा तो संधि करेगा से बस, ईशा मात ओनली। हाँ, यदि यहाँ हल के पास ऊ आ जाएगा तो आगे का सूत्र लगेगा। लेकिन ईशा है, ईशा नाम दो शब्दों के साथ ईशा का कमांडिंग चलती है। मन प्लस ईसा मनीषा नहीं बने, मन प्लस ईसा मनीषा बनेगा, मनीषा तो आ प्लस ईसा, तो मन का वहाँ मनस शब्द है, मन है ही नहीं, मन शब्द नहीं, वो तो व्यंजन व्यंजन में जाएगा, बता रहे आगे बता रहे, वो मनस शब्द है, मन है ही नहीं, मनस शब्द है, वो आगे सूत्र दे रहे हैं, देखो स्थिति दे रहे हैं ना, स्थिति मन। अब लांगल मीशा यहाँ तक तो हो गया 28 सूत्र का, और मन ईशा इति स्थिति। अब किसी ने कहा कि मनस ईशा के साथ संधि कैसे करें फिर, तो आगे मनसा सस्चाह मनसो स्याह सस्य चा लोपो भवति,
अब यहाँ क्या है देखो, ईशा के परे होने पर मन में जो सा था वह लोप को प्राप्त हो जाएगा। अब कौन सा बचा फिर, कैसे करें? सा का लोप कर दो। तो वो पहले आएगा तो कहेगा सा तू भाग रहा है कि नहीं? तो भाई मैं क्यों भागू? बोले मुझे सीधा ना को निपटाना है। तो सा कहेगा कि भाई हम बीच में से हटे जाते, फिर आप लड़ लो। भगा दिया इसने, किसने? ईसा। मात ईसा शब्द ही सारे करामात कर रहा है। लांगल और हल में और लांगल में किसने गड़बड़ किया? ईसा ने। और मनसा में कौन गड़बड़ कर रहा है? ईसा। ईसा मालिक है ना, स्वामी ईसा। मतलब जब यहाँ पे हल और लांगल शब्द दिए थे तो यही मन शब्द भी दे देते, मनस शब्द भी दे देते, आगे स्थिति बनाना ना। तो क्या होता है, कथन करने के आगे हम कैसे सूत्र बनाएं? तो वक्ता का लक्षण होता है कि आगे वाक्य लाने के लिए पीछे वाक्य से जोड़ो, तो लोग समझेंगे कि देखो ये कट करके विषयांतर हो गए। तो हम विषयांतर नहीं हो रहे हैं, पीछे से जोड़ रहे हैं। तो मनस स्थिति आ गया। अब मनस स्थिति को इन्होंने अलग अलग लिखा है कि इकट्ठा लिखा है? देखो हलीसा को क्या लिखा था, बना। लांगलीसा को क्या बना? तो मनीषा लिखना चाहिए था। इसका सिद्ध है कि मन धन ईशा, इसमें कोई विशेषता है, तभी तो इन्होंने संधि नहीं की। लांगलीसा में संधि की है कि नहीं? फिर मनीषा में संधि क्यों नहीं की? नहीं, क्यों नहीं की संधि? क्योंकि इसमें कोई विशेषता है। मनसा सस्चाह, इसलिए यहाँ पर मनसोष्य कैसे पढ़ना? मनसोष्य पढ़ने का ढंग देखना। मनसोष्य ऐसा नहीं, मनसोष्य शस्य सा लोपो भवती ईशायाम पड़ता है। तो मनस का सा लोप कर दीजिए और ईशा की फिर संधि करेंगे तो मनीषा। इसमें दो कितने लोप हुए बताओ? हाँ हाँ, एक सा का लोप हुआ और एक, अब सा का लोप होते क्या बोलते मन। तो ईशा तो पहले लोग हल में लोप किया आका, और लांगिला में लोप किया आका, तो आका लोप तो कर ही रहा है। और आ और ईशा के बीच में कोई भी आएगा पर कोई का नहीं कर पाएगा, सा का लोप कर पाएगा, क्योंकि सा ईशा के सामने कमजोर है। मैं बैठूंगा, कोई यदि का पड़ जाता तो का पड़ जाता तो नहीं लोप कर पाता। सा को ही ईशा ने लोप किया है। ठीक, और भी ले सकते हैं। वो जो सा वाले हैं, सकारांत कितने शब्द बहुत सारे हैं, सकारांत शब्द ले लो। मनसा, मनसा नहीं, मनसा के सा को, हाँ सब तो मनसा शब्द दिया है। मनसा के लिए ये तीन है, और मनसा में सा का और आ का लोप करके फिर संधि की है। इसको गुण संधि बोलते हैं।